लेकिन अंडा तो सोने का था, लेकिन ये काला है। ये शायद मुझे काट रहा था, मेरी उंगली पर। निरूपा, सांप किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहते। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रवीश, अंडे तो 2 थे, फिर ये एक ही क्यों? क्यों दोस्त, दूसरा कहाँ गया? इतना सुनकर सांप रवीश की हथेली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और एक तरफ चलने लगा। दोनों समझ गए कि ये उनको उसके साथी के पास ले जा रहा है, तो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। रवीश, और कितना दूर लेकर जाएगा ये अब हमें? इतना दूर तो ले आया। निरूपा, अब गलती भी तो हमारी थी ना, तो हमको ही इन दोनों को उनके घर छोड़कर आना पड़ेगा और उसके लिए हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो बस चलो चुपचाप। सांप कुछ दूर और जाकर रुक जाता है। निरूपा देखती है कि वहाँ कोई घायल लड़की पड़ी है जो बेहोश है। रवीश, मेरी मदद करो, इस लड़की के लिए पानी लेकर आओ। रवीश भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर लेकर आता है। वो पानी को लड़की के चेहरे पर डालता है। लड़की को होश आ जाता है। होश आते ही लड़की चिल्लाती है, नागेश! निरूपा और रवीश डर जाते हैं। कौन हो तुम? मैं नाग कन्या नरगिस। मेरा नागेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ नरगिस। और वो सांप एक लड़का बनने लगता है। नागेश, तुम ठीक तो हो? उस तांत्रिक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? उसने मेरी सारी शक्ति मुझसे छीन ली। मैं बस कुछ ही पलों के लिए ये रूप ले सकता हूँ। नरगिस, उसने तुमको क्या किया? नागेश, मेरी छोड़ो, क्योंकि अब मैं कुछ ही पल जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपनी सारी शक्ति तुमको देती हूँ और नागेश, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगी। नहीं नरगिस, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे। नागेश, मेरी बात सुनो। तुम भोलेनाथ की पूजा करना। 5 अमावस पूरी होते ही मेरी समस्त शक्ति तुम में प्रवेश कर जाएगी और मेरे शरीर को उठाकर रख देना। मैं जब अगले जन्म में तुमको मिलूंगी तो खुद के शरीर को देखकर ही सब कुछ याद कर पाऊंगी। मैं फिर अवतार लूंगी नागेश, नाग अवतार। नरगिस नाग अवतार लेने का वचन देकर नागेश को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है और नागेश रोते रोते नरगिस को बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिस का शरीर नाग शरीर में अवतरित होने लगता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाता है।